क्या भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को आखिरकार जीवन दान मिलने वाला है? 87,000 करोड़ का बोझ, सालों से चला आ रहा संघर्ष और सरकार की तरफ से आ रही एक संभावित राहत जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचा दी है। एजीआर संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया को अब एक बड़ी राहत मिल सकती है जो न सिर्फ कंपनी का भविष्य बदल सकती है बल्कि देश के मोबाइल यूजर्स पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। कैसे? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। दरअसल सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के लगभग 87,695 करोड़ के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाया को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इस पूरे अमाउंट का रीचेक किया जाएगा यानी कि इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि जांच के बाद इस रकम के करीब आधी वैल्यू तक घट सकती है। इतना ही नहीं, अगर प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो कंपनी को ये बकाया तुरंत चुकाने के बजाय वित्त वर्ष 2035-36 से 2040-41 के बीच भुगतान करने की अनुमति भी मिल सकती है, यानी करीब 10 साल की बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया के लिए। अब आपको ये भी बताते चले कि एजीआर बकाये का मामला 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया था, जब टेलीकॉम कंपनियों को अपने पूरे राजस्व के आधार पर सरकार को भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इसी फैसले ने कई कंपनियों की कमर तोड़ दी और वोडाफोन आइडिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भारी कर्ज, लगातार घटते ग्राहक और सीमित निवेश की वजह से कंपनी लंबे समय से अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही है, यानी बाजार में टिके रहना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। इस संभावित राहत से कंपनी को फिलहाल बड़ी राहत जरूर मिल सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का भी यह मानना है कि इससे वोडाफोन आइडिया के कैश फ्लो पर दबाव कम होगा और वो नेटवर्क सुधार और सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट यानी सेवाओं में निवेश पर ध्यान दे पाएगी। हालांकि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि कंपनी को खुद को संभालने के लिए एक बड़ा मौका जरूर मिल गया है। शेयर बाजार में अगर देखा जाए तो इस खबर का मिला जुला असर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में निवेशकों की प्रतिक्रिया थोड़ी निराशाजनक रही, सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव रहा, लेकिन बाद में ये जब समझ में आ गया निवेशकों को मोटे तौर पर कि ये फैसला लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो निवेशकों के सेंटिमेंट्स भी थोड़े बेहतर होने शुरू हो गए। एक पॉजिटिव इनफ्लो जरूर आता दिखाई दिया वोडाफोन आइडिया की तरफ। ऐसे में अगर देखा जाए तो बाजार लगभग ये जानता है कि अगर वोडाफोन आइडिया पूरी तरह बाजार से बाहर होती है तो भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जो कि पूरे सेक्टर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। सरकार भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर बाजार में केवल 2 बड़े खिलाड़ी बचते हैं जैसे कि एयरटेल और जियो, तो रिचार्ज रेट्स में बढ़ोतरी और कंज्यूमर्स के लिए लिमिटेड ऑप्शंस ओनली जैसी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक लिमिटेड ऑप्शंस ओनली वाली सिचुएशन आ जाएगी। यही वजह है कि अगर वोडाफोन आइडिया को पूरी तरह डूबने से बचाने के लिए बैलेंस्ड रास्ता अब सरकार तलाश रही है, जिसमें कानून का पालन भी हो और सेक्टर में कंपटीशन भी बना रहे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत वोडाफोन आइडिया को दोबारा मजबूत बना पाएगी या ये सिर्फ कुछ सालों की मोहलत साबित होगी। फिलहाल इतना तो तय है कि सरकार के इस कदम ने कंपनी को एक नई उम्मीद जरूर दी है और आने वाले साल ये तय करेंगे कि ये उम्मीद हकीकत में बदलती है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और देखते रहिए गुड रिटर्न्स।